Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start chapter revision of percentage and its application. That is chapter 8 का revision chapter हम लोग start करेंगे. तो देखते हैं revision chapter में क्या questions हैं. A. Choose the correct option. तो दिया है first question में, इसमें choose the correct option यानी MCQs हैं, multiple choice questions. तो choose करना पड़ेगा. First question is 10% of 180 is 10% of 180 का क्या होगा वो देखते हैं. यहाँ पे देखिएगा 10% यानी क्या होता है 10 by 100. ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन इंटू 180 होगा. ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन इंटू करना पड़ेगा तो 180. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 0 0 कैंसिल, 10 से एक 0 कैंसिल होगा और 180 से एक 0 कैंसिल. तो 1 into 18 is nothing but 18. तो 18 is the answer. 10% of 180 is 18. तो ऑप्शन है B, that is 18. ठीक है, ऑप्शन is B. Move on to next question, that is question 2. 5% of which number is 250? Okay, the options are 5,000, 6,000, 3,000, 7,000. So let's start the solution. क्या होगा देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा. 5% यानी क्या होगा 5 by 100. ओके, विच नंबर यानी ऑफ एक्स. ओके, ऑफ विच नंबर तो इनटू एक्स. लेट एक्स बी द अननोन नंबर. हमें जो मिलने वाला है वो नंबर हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं. तो 5 by 100 इंटू एक्स एंड दैट नंबर विल गिव एन आंसर एज 250. 5% ऑफ एक्स इज 250. दैट इज इक्वल टू 250 होगा. तो 5 by 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 250. तो एक्स फाइंड आउट करना है ना. तो एक्स इज इक्वल टू 250. RHS में वैसे का वैसा रहेगा. 100 को हम लोगों को न्यूमरेटर में लेकर आना पड़ेगा ऑपोजिट साइड में क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. 5 को डिनोमिनेटर में. तो x इज इक्वल टू 250 इंटू 100 अपॉन 5. सिंप्लीफाई करते हैं. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0. 50 इंटू 100. x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 यहाँ पे आएंगे. देन इट विल बी 5. तो 5 1 जा 5 होता है. तो 5 with along with 3 zeros. तो x is equal to 5,000. तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज A. A में है 5,000. So the answer is option A. Question 3. An article was bought for rupees 300 and sold for rupees 240. The percentage of loss is. Loss का क्या होता है? Loss यानी selling price will be less than the cost price. जिस प्राइस में हमें लिया है उससे सेलिंग प्राइस जो है जिसे हम बेच रहे हैं वो कम होगा. यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस जो है वो कम होगा. तभी तो लॉस होगा या नुकसान होगा. तो लॉस इज नथिंग बट सीपी माइनस सेलिंग प्राइस. तो लॉस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सीपी इज 300, एसपी इज 240. सीपी माइनस एसपी. 300 माइनस 240. When there is loss means SP is less than CP. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है MCQ में, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 300 माइनस 240, 0 माइनस 0 इज 0. यहाँ पे 0 से माइनस नहीं कर सकते 4 को, तो बोरो करना पड़ेगा. 10 माइनस 4 इज 6. 2 माइनस 2 इज 0. सो लॉस इज इक्वल टू ₹60. तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? फॉर्मूला इज लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा. तो इन प्लेस ऑफ लॉस वी हैव टू पुट 60. सीपी क्या है? सीपी इज 300. तो 60 अपॉन 300 इंटू 100. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 0 0 गेट्स कैंसिल, 0 0 गेट्स कैंसिल या 100 में से. तो क्या बचेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 2 इंटू 10 इज 20. दैट मीन्स 20%. कितना लॉस हुआ? परसेंटेज ऑफ लॉस इज नथिंग बट 20%. तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है? ए में जो ऑप्शन है वो 20% है. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4. द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹72 to ₹78. दैट मीन्स पहले 72 था, उसके बाद 78 हो गया. द परसेंटेज इंक्रीज इज हाउ मच? तो इंक्रीज फ्रॉम 72 टू 78 यानी कि डिफरेंस कितना है? 6. यानी ₹6 का इंक्रीज हुआ है.
Therefore increase is equal to 78 minus 72 that is ₹6. ओरिजिनल प्राइस क्या था 72 सॉरी, और अभी इंक्रीज्ड प्राइस है 78, तो डिफरेंस कितना है 6. तो ये हो गया इंक्रीज प्राइस. पर परसेंटेज इंक्रीज हमें पूछा गया, यानी इंक्रीज परसेंटेज जो है वो पूछा गया. तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन रुपीज यहाँ पे अपॉन ओरिजिनल दैट इज 72, ओरिजिनल प्राइस इज 72 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 6 1 जा 6, ओके 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 12 है और ये यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ पे 100 है. 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0. अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो 1 इंटू 25 अपॉन 3 आएगा. 25 अपॉन 3, 1 इंटू 25 इज 25 अपॉन 3. तो इसे हमें अभी डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24, एक बचेगा डेसिमल पॉइंट 0 10, 3 3 जा 9, एक बचेगा. तो 8.3%. तो 8.3% जो है यहाँ पे ऑप्शन में है डी में. तो 8.3% यहाँ पे ऑप्शन में डी है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर. कितना इंक्रीज हुआ है, द परसेंटेज इंक्रीज इज 8.3%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन. द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 3% फॉर 2 years इज. ऑप्शंस दिए हैं ₹200, ₹600, ₹800, ₹1000. तो कौन सा है, पहले तो हमें फॉर्मूला मालूम है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. P is what? Principal amount, that is 10,000. R is the rate of interest 3. Time is 2 years. So let's put the value here. 10,000 into 3 into 2 upon 100. तो इसे simplify करेंगे तो आंसर आ जाएगा. 0 0 gets cancelled. Here also 0 0 gets cancelled. 2 zeros यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. तो 100 into 3 into 2. 3 2s are 6. 6 into 100 is 600. तो ₹600 is the simple interest for 2 years. एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% फॉर अमाउंट 10,000. तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, 600. बी का ऑप्शन है ₹600. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन खत्म होता है. थैंक यू सो मच.